बाबा की ये रूहानी फुलवारी। ऐसा लग रहा है जैसे एक फरिश्तों की सभा। मेरा लौकिक जन्म राजस्थान में ही हुआ, एक मारवाड़ी परिवार में। और बचपन से ही मुझे एक रुचि थी, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत खिंचाव रहा मेरा। और मैं छोटेपन से ही माताजी के साथ शिव मंदिर में शिव पुराण सुनने के लिए जाता रहता था, क्योंकि घर में काफी भक्ति का माहौल रहता था। और इस तरह से गीता और शिव पुराण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इतना समझ नहीं आता था, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और जब पढ़ाई 12th की, उसके बाद आप सबको मालूम है कि मारवाड़ी और गुजराती एक ऐसे होते हैं जिनका माइंड बिजनेस का होता है। तो बड़े भैया उस समय बॉम्बे में रहते थे। मेरा भी उन्होंने कहा कि अब आप बिजनेस को संभालो, बिजनेस लाइन में सीखो इसमें। तो मेरा बॉम्बे जाना हुआ 96 में। और 97 में शिवरात्रि के दिन वहां पर बहुत एक भव्य मेला किया था शिव जयंती के ऊपर। क्योंकि बढ़ चढ़ के बाबा का जन्मदिन है और हम सभी ब्राह्मण बच्चे ऐसे समय पर बहुत धूमधाम से शिवरात्रि को मनाते हैं। तो वहां भी बहुत बड़ा मेला किया था, बहुत 12 ज्योतिर्लिंगम और इस तरह से बहुत बड़ा मेला किया था। और उस मेले से मुझे बाबा का परिचय मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रदर्शनी वगैरह वैसे स्कूल में जब पढ़ते थे तब भी दीदियां आती थी, पर इतना समझ नहीं आता था। क्योंकि जब ड्रामा का एक पार्ट होता है ना, किसका ज्ञान में चलना कब, तो वो मेला इतना अच्छा लगा मुझे। तो फिर दीदियों ने कहा कि ये संक्षेप में आपको समझाया है, आप इसको विस्तार में भी समझने के लिए आश्रम पे आओ। तो मेरा आश्रम भी जाना हुआ। साप्ताहिक कोर्स के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर मुरली में आना शुरू किया। और असली परीक्षाएं तो तब शुरू होती हैं जब हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं। और विशेष करके लौकिक वालों का एक ही कहना था उस समय कि आपकी एज बढ़ रही है और आप शादी करो, है ना। बहुत सारे बंधन थे। तो इस बंधनों को काटते काटते मैं मधुबन में आने से पहले जो बंधन थे उनका मैं दादी गंगे से उस बात को मैं सुनाना चाहूंगा, अपना अनुभव। कि 2 साल के बाद मैं मधुबन आया 99 में। तो उस 2002 में मेरा कानपुर जाना हुआ। आप सबको मालूम है, जो पुराने हैं, गंगे दादी यूपी जोन के हेड थे। और बहुत साकार वाणी में बाबा गंगे दादी और मनोहर इंदिरा दादी को बहुत याद करते हैं। तो मेरा 2002 में कानपुर जाना हुआ। और वहां पर गंगे दादी जी के साथ रहती थी विद्या दीदी। पुराने हैं, उनको मालूम होगा, जो मम्मा बाबा के टाइम के थे विद्या दीदी भी। तो मैंने दीदी को अपनी हिस्ट्री बताई थी। पर मैं दादी का इसलिए सुना रहा हूँ कि दादी को मैंने क्या सुनाया था अपनी ज्ञान में चलने के बाद का अनुभव। तो गंगे दादी से विद्या दीदी मिलाई। और गंगे दादी से कहा कि दादी, एक बांधेला कुमार आया है। क्योंकि गंगे दादी को बहुत बंधन थे। आप जो इस हिस्ट्री, जो ब्रह्मा बाबा की
जीवन कहानी है, उसको पढ़ेंगे तो सारी दादियों की हिस्ट्री आपको पता रहे। तो मैंने कहा कि दादी, संक्षेप में ही मैं सुनाता हूँ अपना अनुभव कि मुझे कितने बंधन थे और मैं कितना बांधेला कुमार था। क्योंकि राजस्थान से एक कुमार का निकलना, कोई परिवार तो छोड़ो, समाज में भी कोई ज्ञान में नहीं। और फिर मैंने दादी को सुना कि दादी, आप तो केवल एक बार घर से भागे थे और मैं घर से 2 बार भागा था। किस लिए? क्योंकि दादी ने भी अपना अनुभव, उस समय दादियां सभी आती थी मधुबन में तो सारे अनुभव सुनाते थे। तो दादी के साथ में जो उनकी सिक्योरिटी में थी कि कहीं ये भाग न जाए, तो उनके साथ में थी उनकी छोटी दीदी, छोटी बहन। और मेरे साथ में था मेरा छोटा भाई। जब उसके बॉम्बे से फिर मैं, उनको मालूम चला कि ये जब ब्रह्मा कुमारी इसके कांटेक्ट में आया है, ज्ञान योग सीख रहा है, और कुछ कुछ बातें उन्होंने ऐसे पता चला कि ये लोग शादी नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें। तो वो मुझे बॉम्बे से वापस घर ले आए कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये ब्रह्मा कुमार बन जाए, शादी नहीं करे, और बहुत कुछ बातें। तो वो लोग मुझे घर ले आए वापस। और मुझे इतनी लगन, बाबा से प्रीत इतनी, कि वहाँ तो पहले हम गांव में रहते थे, जहाँ से सेंटर 12 किलोमीटर दूर था। और वहाँ घर के पास में ही नदी भी बहती थी। तो मेरा इतना अंदर से नशा चढ़ा हुआ कि बाबा की मुरली मुझे रोज सुननी है। अब इन्हों से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे आश्रम जाना है, आप मुझे आश्रम जाने दो, मुझे मुरली सुननी है। और अंदर ही अंदर इतनी लगन, मुरली सुननी है, मुरली होता है ना। फिर उन्होंने मना किया कि नहीं, आप नहीं जा सकते आश्रम। पहले अपना निर्णय ये लो कि आपकी सगाई के बाद शादी करेंगे, और आपको अपनी गृहस्थी बनानी है, उसके बाद जो करना है वो बाद में करना। मैं भी अपनी जीत पे, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि इनको मिला कौन है, पर मुझे तो मालूम है ना कि कौन मिला है मुझे। तो बाबा से इतनी प्रीत, तो फिर मैंने सोचा कि ये लोग ऐसे मुझे नहीं जाने देंगे। तो मैंने एक प्लानिंग बनाई कि मैं दिन में ही, ये जब सब अपने अपने कारोबार में होंगे तो मैं चुपके से चला जाऊंगा और मुरली सुन के आ जाऊंगा। तो ऐसी प्लानिंग बनाते 3-4 दिन तक तो ऐसा चांस नहीं मिला। फिर एक दिन चांस मिला मुझे, तो मैं चुपके से घर से निकला। और जैसे ही घर से निकला तो दिन था और नदी किनारे था। तो वहां पर नदी से ऊपर की तरफ कुछ चरवाहे, जो ये भेड़ बकरियां चराते हैं, उन्होंने मुझे, जब मैं घर से निकला तो फिर उनको पता चला कि ये घर से दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो जरूर आश्रम जाने के लिए निकला होगा। तो बड़े भैया और छोटे भैया दोनों पीछे पीछे देखते हुए, भागते हुए आए। तो मैं एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। और ऊपर से वो चरवाहे लोग देख रहे हैं, क्योंकि नदी नीचे थी और ऊपर इस तरह से मिट्टी के टीले थे। तो वो देख रहे हैं कि वो जब भागते हुए आए तो मैं झाड़ियों के पीछे छुपा हूँ, और वो लोग देख रहे हैं। बोले क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? बोले आपने किसी लड़के को देखा है यहाँ? बोले हाँ हाँ, वो छुपा हुआ है उसके झाड़ियों के पीछे। तो मैं सोचा अब मैं नहीं भाग सकता, और मैं चुपचाप वापस घर चला गया। तो एक अंदर में इतना रहता था कि बाबा की आज मैंने मुरली फिर मिस कर दी, कितना दिन हो गए मुरली नहीं सुनी। खैर, ऐसा कुछ। फिर घर पे आए तो मालूम है, फिर तो इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी। और उन्होंने बोले जब तक तुम ये नहीं कहेगा कि मैं आज के बाद आश्रम नहीं जाऊंगा, तब तक तुझे मारते रहेंगे, इतना बंधन था। तो मैं बोला मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकता हूँ ना, कैसे कहूँ कि मैं आश्रम नहीं जाऊंगा? क्योंकि बाबा से प्रीत इतनी थी, और कितने जन्म हमने उसका इंतजार किया, उसके बाद बाबा मिले। कितनी भक्ति की, कितना जप तप किया, क्या क्या नहीं किया बाबा को पाने के लिए। और वो बाबा इस तरह पर आया है, हमने उसको पहचान लिया है, तो भला हम उससे कैसे दूर रहेंगे?
तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है कि मैं आश्रम न जाऊं। फिर उनकी प्लानिंग ये थी कि इसकी सगाई कर दो, शादी कर दो, ताकि ये कहीं भी जाए नहीं, फिर अपना गृहस्थी संभालेगा और बाद में जो भी है अपने हिसाब से चलेगा। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि मेरे लिए कोई रिश्ता मत ढूंढना, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। तो फिर ये जैसे ही उनको अपना निर्णय सुनाया, तो फिर तो उनको इतना गुस्सा आया, चाचा को, बड़े भाई को। फिर पिटाई बहुत सारे। और हम लोग, एक संस्कार होते हैं ना, किसी का सामना नहीं कर सकते, चाहे वो पेरेंट्स हो, बड़े हो, सामना नहीं करते हैं हम। तो ऐसे संस्कार थे, हमने कभी सामने जवाब नहीं दिया। हाँ जी। रिस्पेक्ट, तो एक संस्कार बने हुए थे उनका रिस्पेक्ट करने का। तो हमने सामने इतना जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि इनको थोड़े समय के लिए न फ्रीडम छोड़ा, पर ऐसे नहीं कि फ्रीडम आश्रम के लिए नहीं, वैसे ही फ्रीडम छोड़ा। फिर कुछ समय बाद ऐसे ही बंधन चलता रहा, चलता रहा। और उन्होंने सगाई की बात भी तय कर ली। तो फिर मैंने कहा कि आप अगर ये निर्णय लेंगे तो मैं फिर से घर से भाग जाऊंगा। तो दूसरी बार फिर उन्होंने समझाने के बाद नहीं माना मैंने उनकी बातों को। तो उन्होंने क्या किया, नवरात्रि के फर्स्ट दिन, लगभग इस भागने के घटनाक्रम से 2-3 महीने बाद नवरात्रि आई, और नवरात्रि के पहले दिन मुझे उन्होंने घर में बंद कर दिया। तो मेरे लिए तो न पंखा चलाना है, न लाइट चलानी, कुछ नहीं, सब बंद कर दिया उन्होंने। बोले जब तक तुम ये निर्णय नहीं लेगा कि मैं बाबा, मतलब वो बाबा नहीं जानते, पर आश्रम नहीं जाना है तुम्हें। तो फिर मैंने, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो वो भी एक बहुत अच्छा उजाले के समान ही था, बंद कमरा भी। और मैं बाबा की यादों में बहुत अंदर ही अंदर तड़फ, रोना आए मुझे कि बाबा ये क्या हो गया मेरे साथ, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे मुरली सुननी है, मुझे योग में आना है, मुझे सेंटर पे जाना है। और हमेशा एक, वो रात को बाहर सोते थे, पहरा देते कि ये कहीं, लगन मुझे इतनी थी, उनको मालूम है कि ये हमारा कहना नहीं मानेगा और एक ने ये भाग ही जाएगा। तो फिर हमेशा मैं उस दरवाजे को चेक करता था, कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया, ऐसे मैं चेक करता था रोज। फिर 9 दिन तक उसे खाना पीना सब, बाहर निकलना ही नहीं है। जब भी भोजन दे, फिर बाहर से कुंडी, कुछ भी बात करनी है करके फिर बाहर से कुंडी। इस तरह से 9 दिन मुझे रखा। और मैं रात को चेक करता था हमेशा कि कहीं ये लोग ऐसा तो नहीं कि कुंडी खुली हो, कुंडी खुली हो। फिर 9वें दिन अचानक बाबा को मैं खूब कहता था कि बाबा अब बस हो गया, अब मुझे आश्रम आना है, मुरली सुने बहुत दिन हो गए हैं। उस समय आजकल के जैसे मोबाइल, यूट्यूब वगैरह कुछ तो था नहीं। फिर 9वें दिन जब मैंने रात को उठा और मैंने चेक किया, तो दरवाजे की कुंडी वो लोग लगा ही नहीं थी उस दिन। तो मुझे अच्छा चांस मिल गया। और मैंने कहा थैंक्स बाबा, आज मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है। और मैं रात को लगभग, टाइम कहाँ अंधेरे में देखने का, वहां पर उस समय सब कुछ नहीं रखा उन्होंने पास में। तो रात को लगभग 12, 12:30 बजे होंगे, मैंने धीरे से धीरे 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 दरवाजा खोला। और भाई लोग बाहर ही सो रहे थे, बरामदे में पहरा दे रहे थे ना, कि ये कहीं जाए नहीं। धीरे 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 करके मैं घर से बाहर निकला। और मेन गेट भी बहुत धीरे से खोला, ताकि अगर आवाज हुई तो कुत्ते वगैरह भौंकेंगे, तो भी पता चल जाएगा। तो फिर मैंने बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके मेन गेट से मैं धीरे से बाहर निकला। और मैंने बताया आपको कि नदी किनारे ये हमारा घर था। तो वहां पर उन दिनों पानी भी चल रहा था, और हम आते जाते थे तो देखता था कई बार सांप वगैरह वो सब कुछ होता था वहां पर नदी में। पर मुझे एक क्योंकि कहानियां तो बहुत सुनी है ना, भक्त प्रहलाद की, श्रवण की, कि उसकी लगन कैसी थी परमात्मा से। हाँ? तो फिर मैंने क्या, वो उस समय 2-2 फीट, कहीं 3 फीट ऐसे पानी चल रहा था। बारिश के बाद की तो बात है ये।
तो मैंने कोई भय नहीं, कोई नहीं, वहां थोड़ा दूर शमशान घाट भी था, पर मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मेरे साथ तो बाबा था। तो फिर मैं धीरे धीरे उस नदी को पार करके 12 किलोमीटर दूर शहर में जहाँ पर बाबा का घर था, वहां पर बाबा के घर के पास एक बीके भाई का फैमिली रहते थे। मैं वहां पर पैदल गया, और लगभग 12 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 2 ढाई 3 घंटे तो लगे होंगे। मैं रात को पैदल गया, और जब रास्ते से कोई गाड़ी आती थी तो मैं फिर से झाड़ियों में छुप जाता था। मुझे क्या लगता था कि उनको अगर पता चल गया और वो कहीं गाड़ी से देखने तो नहीं आ रहे हैं, पर गाड़ी तो बाहर की होती थी। फिर वो गाड़ी पास होती, फिर मैं रास्ते पे आता, फिर जाता। तो इस तरह से मैं जब अमृत वेले के टाइम वो देखा तो 3:45 बज रहे थे, और वो भाई का दरवाजा खटखटाया मैंने। मैं बोला, भैया मैं आया हूँ। बोला, रमेश तू इस टाइम, और बहुत दिनों बाद। हाँ, मैं बोला बस ऐसा ही है। तो बहुत सारे बंधन थे। तो मैं कहने का भावार्थ ये है कि हमारी बाबा से प्रीत कैसी होनी चाहिए। कुछ भी है, लौकिक बंधन हो या माया के तूफान हो, या कुछ प्रकृति के कुछ परीक्षाएं हो, पर हमारा ज्ञान युग हमेशा निरंतर, कुछ कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी बात हमको बाबा से दूर नहीं करे। तो इतनी गहरी प्रीत बाबा से होनी चाहिए। फिर तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ हुआ। और फिर जब मधुबन आना हुआ, इन सब बातों को क्रॉस करते करते करते, रोज पिटाई, रोज बहुत सारी बातें, परंतु एक लगन, क्योंकि बहनों का जीवन देखा ना हमने, कि ये बहनें इतना सेवाएं कर रही हैं बाबा के यज्ञ की, तो मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, और मैं भी अपना जीवन बाबा को समर्पण करूं, ताकि मैं भी बाबा के इस विश्व बेहद की सेवा के कार्य में अपना जीवन सफल करूं। बस मेरा यही संकल्प था। और आखिरकार वो ज्ञान योग करते करते 2 ढाई साल के अंदर ही सारे बंधन खत्म हो गए, और बाबा ने मुझे मधुबन बुला लिया। तो हम 99 में मधुबन आए, और सभी दादियों की, उस समय सभी दादियां थी, और बहुत अच्छे से मधुबन, तो आप जानते ही हैं जब मधुबन पहुंचते हैं तो वहाँ की रौनक, वहाँ की बड़ी दादी जी की खास करके एक मैं अनुभव सुनाता हूँ। दीदी, थोड़ा सुनो। अच्छा, बड़ी दादी जी का साथ में एक अनुभव सुनाता हूँ। तब सारा प्रोग्राम कारोबार पांडव भवन से ही होता था, और दादियां तब नीचे आती थी शांतिवन में, जब बाबा की पधरामणी होती थी। और 2 दिन पहले बड़ी दादी जी आते थे शांतिवन, और 2 दिन बाद बाबा के रिटर्न पांडव भवन चले जाते थे। और हमारी सेवा उन दिनों कॉटेज में ही हुआ करती थी। तो मुन्नी दीदी जी के साथ वो बहुत सारे सेवाएं, जैसे सेंटरों से आते हैं फल टोली वगैरह, तो हम उसको सेटिंग करते थे। तो दिन में टाइम नहीं मिलता था सोने का, रेस्ट कर, अमृत वेले उठे, फिर तैयार होकर के। तो एक बार क्या हुआ, वैसे ही हम लोग सारे दिन सेवा करते करते शाम का टाइम हो गया, लगभग 4:30 पौने 5 बजे। तो हम दो भाई सेवा कर रहे थे, और मैंने कहा कि भैया आज हमने रेस्ट नहीं किया है, और बहुत थकान सी लग रही थी। तो मैं बोला, हम बहुत थक गए हैं आज, तो अभी ऐसा लगता है कि रेस्ट करना चाहिए। और ये बात बड़ी दादी जी उठ करके आ गए थे, दादी प्रकाश मणि जी उठ करके आए थे, और किचन में ये बात सुन रहे थे, हम जो भी बात कर रहे थे तो सुन रहे थे। तो जब मैंने ये कहा कि हमें रेस्ट करना चाहिए, बहुत सेवा करते करते थक गए हैं, तो ये बात बड़ी दादी जी ने सुनी, और मुझे ही नहीं मालूम कि बड़ी दादी जी अंदर किचन में हैं। तो बड़ी दादी जी बाहर आए, और देख करके सब, अच्छा आप दोनों अभी तक सेवाएं कर रहे हो? हमने कहा जी दादी। अच्छा अच्छा। तो फिर बड़ी दादी जी पास आई, और बहुत प्यार से, एक
दादी ने सिर पे ऐसे हाथ रखा है, और ऐसे बहुत ने ममतामयी माँ होती हैं, कैसे प्यार करती हैं। तो ऐसे दादी जी ने ऐसे हाथ फेरा, और मुझे ऐसे लगा कि एक जैसे क्या कहें, वरदानी हाथ था दादी का मेरे सिर पे। और जैसे ना रेगिस्तान के अंदर कोई राहगीर जा रहा है और उसको अगर बहुत प्यारा सा तालाब मिल जाए, है, तो ऐसे मुझे फील हुआ। दादी जी ने हाथ रख के ये कहा कि आप तो इतने छोटे हो, और दादी इतनी बड़ी हैं, फिर भी दादी आज तक नहीं थकती है, और तुम थक गए। और बहुत प्यार से दादी ऐसे ऐसे हाथ फेरते हुए, तो मैंने अनुभव किया कि जैसे दादी का हाथ सिर पे था ना, सारी थकान एक सेकंड में खत्म हो गई। और मैंने अनुभव किया कि सचमुच दादियां जो है कितना प्यार, और दादियों की पालना इस तरह से होती थी। फिर उस समय आ, आम आए हुए थे, तो दादी ने कहा कि अच्छा, दादी के लिए 2 आम ले आओ अंदर। और अपने आम लेकर के गया। मुझे नहीं मालूम कि आम किस लिए मंगा रही दादी। फिर हम लोग वापस उसी तरह सेवा में लग गए, और बड़ी दादी खुद उस आम को काट करके 2 पीस करके हम दोनों भाइयों को ला करके खिलाया। तो ये होती है बड़ी दादी जी की पालना। तो उस समय से मैंने संकल्प किया कि मुझे इस जीवन को समर्पण करना है। तो इस तरह से सभी दादी, बहुत 25 साल के बहुत सारे अनुभव हैं सभी दादियों के साथ। पर बस मैं यही कहूँगा कि मीठे बाबा से हम जब से मिले हैं, तो हमारा एक ही संकल्प है, हम सभी ब्राह्मणों का, कि हम सभी बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करें, और समय को देखते हुए हम अपनी पुरुषार्थ की गति को बहुत अच्छा बनाएं, ताकि हम समय से पहले बाप दादा के संकल्पों को साकार करें। ओम शांति। शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ रे। शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ रे। चले हमारे साजन तो धूप लागे सावरे, साथ रे तेरे साथ रे। शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ रे। चल बे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। सुनने की तो दिल होती है, लेकिन समय भी हम सबको कहते रहती है। तो इसीलिए फिर से मिलेंगे, ऐसे आशा रखते हैं। आएंगे और ऐसे अपनी गहरी अनुभव हम सब परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। किया प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं